ये बात सही है कि पहले तो 23 जून को होना था कि पर किन्हीं कारणवश 23 जून को संभव नहीं हो सका, तो ये 15 जून हमने सोचा था कि 15 जून रखेंगे। हमने केंद्र के जो हमारे खड़गे जी है उनसे भी टाइम लिया, प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी से भी टाइम लिया था, तो सभी की सहमति थी कि हम 15 तारीख को आ जाएंगे। परंतु ये जो स्थिति अभी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है जिसमें बहुत सा नुकसान हुआ है, बहुत जानें भी चली गई हैं, तो इसलिए हमने सबने विचार किया है कि इसको थोड़ा आगे और किया जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को एकत्रित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त में हम इस कार्य को थोड़ा स्थगित कर रहे हैं ताकि आगे जब भी संभव होगा तो हम इस कार्य को करें। देखिए, वीरभद्र सिंह जी हमको छोड़ के गए, 4 वर्ष बीत गए और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से उनको याद करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के जन जन के हृदयों में वास करते हैं। लोगों ने उनके प्रति जो आस्था जताई, जो उनके प्रति प्रेम दिखाया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। और आप जानते हिमाचल प्रदेश के निर्माता, आधुनिक निर्माता के नाम से वीरभद्र सिंह जी जाने गए। उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास किया वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में दौरा किया, हर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और जो जो लोगों की मांगे थी उनको पूर्ण करते हुए, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, तो हर क्षेत्र में वो इसलिए दौरा करते थे कि मैं व्यक्तिगत तौर से लोगों से जुड़ाव रखूं, लोगों को मिलूं, लोगों की समस्याओं को जानूं। और वो तुरंत निर्णय लेते थे और तुरंत उन बातों को अमली जामा पहनाते थे, जिसकी वजह से लोग आज उनको बड़ी श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। चाहे वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर सभी लोगों का ये मानना है वो हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारे साथ सदा उनका आशीर्वाद बना रहा और बना रहेगा। इस तरीके से लोगों ने आज भी इस पुण्यतिथि पे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सब, आप सबके बहुत आभारी है कि उनको लोग श्रद्धापूर्वक आज भी याद कर रहे हैं। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको याद करते हुए लोग सदा उनको अपने हृदय में रखेंगे। और जो आगामी पीढ़ी है वो भी जानती है कि उनकी वजह से हमें शिक्षा का मौका मिला। खास करके जो दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ पर स्कूल के अभाव थे, कॉलेजेस का अभाव था, तो उन्होंने जाकर जो शिक्षा बच्चों को दी है। तो आज भी अगर आप नई पीढ़ी से बात करो तो वो ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। वो भी उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मैं सभी जो हमारे कांग्रेस जन आज इस कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ उनको याद करने के लिए। धन्यवाद। जानते हैं कि अभी जो हाल में ही बादल फटने की वजह से सराज क्षेत्र में, नाचन में, धर्मपुर में, करसोग में भारी नुकसान हुआ है और कई जगह तो काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें भी टूट गई है। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं सराज जाऊंगी, परंतु मेरा वहाँ लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा जी अभी आना संभव नहीं है, क्योंकि थुनाग एरिया में काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें अभी अवरुद्ध हुई है, जिसकी वजह से आवागमन में बहुत दिक्कत है। तो मैंने सराज को, क्योंकि विक्रमादित्य वहाँ पर गए थे, जयराम ठाकुर जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहे और वो समय पर सरकार को भी वहाँ की परिस्थिति से अवगत करवाते रहे। जहाँ तक करसोग की बात है, ये भी मंडी पार्लियामेंट्री हल्का है और मैंने पहले भी काफ़ी विस्तृत दौरा इन क्षेत्रों का किया है। तो वहाँ से भी मांग आई कि हम चाहते हैं, कुछ हमारी 2-3 जानें भी गई हैं, नौजवान बच्चे थे जो औरों को बचाव के लिए कार्य कर रहे थे और वो उस मलबे में दब गए, अभी उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए उनकी आवाज़ थी कि आप वहाँ आए। मैंने वहाँ पर दौरा किया और देखा कि किस तरीके से वहाँ पर भारी नुकसान, बारिश ने तबाही मचाई है और कई लोग जिनके घर गए हैं, भूमि गई है, गौशालाएं गई है। हम लोग ने प्रयास किया कि उन सब से मिलकर व्यक्तिगत तौर से भी उनसे बातचीत करें और जो संभव हो सके उसका हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनको मदद दिलाएं, ताकि वो पुनः अपना जीवन दोबारा सुचारू रूप से जी सकें। और जो बॉडीज़ को ढूंढने की बात है, वो भी अभी हमारी टीम लगी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के
जो बड़े बड़े मशीनें वहाँ पर तैनात की गई है ताकि वो खुदाई करे, और जहाँ उनको लगता है वहाँ ये डॉग स्क्वाड भी पहुँचा है, पुलिस के लोग भी आए हैं, आर्मी के लोग भी आए हैं, सभी इस कार्य में लगे हैं। वहाँ पर पीने के पानी का भी बहुत अभाव हो गया है, क्योंकि बहुत सी नालियाँ जो गांव को जोड़ती थी वो भी अवरुद्ध हो गई है। तो इस कार्य में भी IPH के लोग, उनके सारे अफसर वहाँ पर तैनात हैं और वो इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके।